अगर कोई जग रहा होगा तो? इस वक्त कौन जाग रहा होगा? सरप्राइज! ये उस दिन के फैशन सेलिब्रेशन के सर्विलेंस वीडियो है। मैंने वो रीचेक किया है। इस वीडियो के मुताबिक वो काम उस दिन ये गुज़ी है, मारो इसे। फैशन सेलिब्रेशन के दिन किसके साथ कोलैबोरेट किया था? तुमसे और क्या करने के लिए कहा गया था? मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? फैशन सेलिब्रेशन के दिन मैंने कुछ नहीं किया था। वो वीज़ियर मैंने ही प्ले किया था, क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहती थी कि वो जीजी एक बहुत बड़ी मक्कार लड़की है, बस पैसों के लिए ही तुमसे शादी की है। और तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? जीजी को नुकसान पहुंचाने की बात अपने सपने में भी सोचा तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। शिचन, अब जब तुम खुद जीजी के लिए हमारे इतने सालों की दोस्ती नकार रहे हो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी, जैसी तुम्हारी मर्जी। पिछली बार जैसे एक आर्टिकल लिखा था मेरे लिए, मैं चाहती हूँ इस बार भी आप एक रिपोर्ट तैयार करें। वाई मॉल के प्रेसिडेंट ने सीसी के ओनर के साथ समझौते की शादी की है। क्यों हुआ ना एक ब्रेकिंग न्यूज? जब शादी हुई थी तब झूठी कहानी सुनाकर सबको अट्रैक्ट किया। अब आएगा कहानी में बिग ट्विस्ट। अगर कोई जग रहा होगा तो? इस वक्त कौन जाग रहा होगा? सरप्राइज! दादी, मम्मी, आप सब लोग अभी तक जगे हुए हैं। तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम इंतजार कर रहे थे। बहुत रात हो गई है, हम सोने जा रहे हैं। तुम्हें भी अब सोने जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों जरूर थक गए होगे। रूम में जाकर आराम कर लो। सही कहा आपने। हम ये पार्टी कल के लिए मुलतवी करते हैं। आप सबको भी अब जाकर सो जाना चाहिए। ठीक है, हम ये पार्टी कल कर लेंगे। जाओ जाकर सो जाओ। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द बच्चों की किलकारियां सुनाई देगी। अरे धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। चलो हम सब भी सोने चलते हैं। चलो 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 आइए मम्मी, चलो चलो आराम से। मिसेस येन, सोने नहीं आओगी? मैं सूटकेस अनपैक कर रही हूँ। तुम्हें नींद आए तो सो जाओ तुम। तुम्हें बिना अपने पास लिए मैं कैसे सो सकता हूँ? तो फिर जाओ, जाकर ढंग का कुछ काम ढूंढ लो। ठीक है। ये शिशिन, मैं काम कर रही हूँ ना। तुमने तो ढंग का काम करने के लिए कहा। चलो तो अनपैक करने में मेरी मदद कर दो। जो हुक्म मेरे आका। तुम वाई मॉल ज्वाइन करना चाहती हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दरअसल ये हमारे कोर्स का एक टॉपिक था, लेकिन फिर इस 3 महीने के दौरान मैं ये समझ गई हूँ कि सीसी को प्रॉस्पर करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। इसीलिए तुमने उस बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर वाई मॉल को चूज किया है। हाँ, मैंने इस बारे में सोचा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीसी वाई मॉल के स्टैंडर्ड को मैच करता है। गुजीजी, अब तुम वाई मॉल की मालकिन बन चुकी हो और अपने काम के लिए तुम वाई मॉल को डेफिनेटली चूज कर सकती हो। मुझे मंजूर नहीं। मैं अपना हर एक काम अपने बलबूते पर करना चाहती हूँ। तो तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर येन सिचिन। हाँ,
ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। गुड बॉय। अरे सुनो जीजी, अभी असली काम बाकी है। सचिन, तुम्हें देखकर लग रहा है कि कल तुम सोई नहीं थी। पूरी रात आखिर कर क्या रही थी तुम? क्या तुम्हें एक बार स्टोर रूम चेक करके आना चाहिए? मैं वहीं से आ रही हूँ। लगता है अभी तुम्हारे पास काम नहीं है ना, मुझे अभी बहुत काम है। तुम भी ना। ये लो तुम्हारे बॉस का कॉल। हेलो डार्लिंग, क्या कहा अभी? ठीक है, मैं आती हूँ, बाय बाय। जोया, एक इमरजेंसी है, जाना होगा, बाय बाय। स्टोर का ख्याल रखना। इसके लिए मुझे बोनस चाहिए। तुम्हारे सपनों में। कूसी दी, तुम बहुत बुरी हो। जीजी कहाँ है? ओह, वो तो अभी चली गई। क्या उसे कॉल करूं? कोई जरूरत नहीं है। आप सब अंदर आ जाइए। यही तो स्टोर है जो सुर्खियों में है। आइए, आप यहाँ के कलेक्शन देख सकते हैं। मेरी बहू एक उभरती हुई फैशन डिजाइनर है। उसका डिजाइनिंग सेंस बहुत ही लाजवाब है। ये कौन सा फैब्रिक है? मुझे चीप फैब्रिक से एलर्जी है। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? ये कपड़े बहुत ही हाई क्वालिटी फैब्रिक से बने हुए हैं। आप तो बुरा मान गए। हमें पता है कि आपकी बहू कितनी काबिल है और उसका काम करने का तरीका कितना अनोखा है। अगर आप ये सब जानते हैं तो तोहफे के तौर पे आप सबको उसे कुछ देना चाहिए। अच्छा, ये कैसा रहेगा कि तोहफे के तौर पर आप सब कुछ ना कुछ खरीद लें? करना चाहूंगी। जो भी आपको पसंद है आप खरीद लीजिए। जाइए। सीसी की सास उसे कितना सपोर्ट करती है। ऐसी मम्मी। लापरवाही की वजह क्या है? मैं यंसजन के साथ हूँ। मैं तो जोया को दुकान पर छोड़ कर आई हूँ। अच्छा रखती हूँ। क्या कहा हमने? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ सीसी गई हैं। तो चलो काम शुरू करते हैं। यंसजन, मैंने एप्लीकेशन अभी तक खत्म नहीं किया है। तुम अभी से मुझे सेटल करने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये सब उस पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा सुनो, जाकर सीसी का एप्लीकेशन प्रायोरिटी पर वेरीफाई करो। लेकिन यंसजन, फिक्र मत करो, यहाँ के सारे प्रोसीडिंग्स वाई मॉल के सारे नियमों का पालन करके किया जाएगा। हमारे ऊपर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला। इन्होंने बस हमसे 3 महीने का काम 1 दिन में करने को कहा, और ये तो बस हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये तो बस ओवर टाइम काम कर रहे हैं और उसके बदले इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के बाद इन्हें कंपनी की तरफ से 2 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? क्या अपने पति की हालत पर तरस आ रहा है? इन लोगों की हालत पर तरस आ रहा है। एंड ऑफ द डे काम तो हमें ही करना है। अगर आप ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे तो कंपनी से हर्जाना मांगना होगा। तो जाओ, जाकर अपना सैलरी कलेक्ट कर लो और कल से मत आना। अच्छा सुनो, इस फाइल को खोलो। मिस्टर यीन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लेते तो अच्छा होता। कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वाई मॉल के अब तक का ये सबसे अहम प्रोजेक्ट है, तो इसे वैसे ही हैंडल किया जाए। समझ गए? जी सर। यंसजन, तो चलो, अब मेरा काम खत्म। आई मिस यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम काम कर रहे हैं, मुझे जरा सा। पागल हो गए हो? हमारी सारी कलीग्स यहीं पर है।
जीजेई, मुझे पता है तुम सीचेन से मिलने आई हो। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक बताना, ठीक है? नहीं नहीं आंटी, अब जब शीचन वापस आ गया है तो मैं यहाँ उससे एक बिजनेस प्रपोजल के बारे में बात करने आई थी। दोस्तों को हमेशा एक दूसरे के करीब रहना चाहिए, और दोस्ती जब इतनी मजबूत हो देखकर सुकून मिलता है। मुझे सच में अच्छा लगता है। असल में आंटी, पहले शीचन और मेरे बीच अक्सर डिस्कशन हुआ करती थी, लेकिन अब हालत ही ऐसे है कि काम के अलावा हम दोनों के बीच और कोई बातें नहीं होती, और सबके दिमाग में हमारे रिश्ते को लेकर एक बड़ी गलतफहमी है। इसमें गलतफहमी की कौन सी बात है? हम सब तो एक परिवार की तरह है। आप मजाक कर रही हैं आंटी, शीचन अब शादीशुदा है तो मैं हिस्सा कैसे बनी? ये तुम कैसी बात कर रही हो? सीचेन के शादीशुदा होने से तुम दोनों की दोस्ती कैसे टूट सकती है? एक्सपीरियंस्ड है, तुम्हें उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं बेटी। जीजे, अगर तुम्हें काम के मामले में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे वो बेझिझक बोल सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम हमेशा मेरे दिल से खेलते रहे और मैंने तुम्हें खेलने दिया, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सीसी को वाई मॉल के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दें। इसके लिए आपका और दादी माँ का समर्थन चाहिए मुझे। मैं स्पेशली आप दोनों का इंतजार करूंगी। ठीक है, हम दोनों उस दिन जरूर आएंगे, और वो भी सीसी के बने कपड़े पहनकर। जी दादी, आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस बनाया है। मेरे लिए? ये बहुत ही प्यारी है ना? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन क्यों? तुम उसके काम में दखल अंदाजी मत किया करो। जीजी एक बहुत ही काबिल और टैलेंटेड डिजाइनर है, और वाई मॉल को सीसी जैसी नए ब्रांड्स की जरूरत है। मुझे ये पता है कि वाई मॉल को अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए नए टैलेंट की तलाश है, लेकिन जीजी को शायद उससे बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां ज्यादा लोग उसके टैलेंट को जान पाए। मॉम, क्या आपको वाई मॉल पर भरोसा नहीं है? तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के साथ सीसी गई थी और उन्हें सीसी की हर प्रोडक्ट पसंद आई, और वो सीसी को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में देखना चाहते हैं। एक बार ये ग्लोबल मार्केट पर आ जाए, ये पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। पर वाई मॉल के लिए तुम्हें किसी और टैलेंट को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन मॉम, दरअसल हम दोनों के बीच पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। जब ये ब्रांड जीजी का है तो डिसाइड उसे ही करना है कि वो क्या चाहती है। तुम्हारा क्या मानना है जीजी? मॉम, सीसी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना हमेशा मेरा सपना रहा है। सीचेन, अगर तुम्हें खराश है तो जाकर पानी पियो। जीजी, तुम उसे छोड़ो, कहो जो कहना है। लेकिन मुझे लगता है सीसी के लिए वाई मॉल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक सीसी इंटरनेशनल ब्रांड बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, और इनसे जिनसे भी बहुत कुछ सीखना है। इन बच्चों को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, इससे इनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। क्या हुआ, तुमने खाया नहीं? मुझे अभी थोड़ा जूस पीने का मन कर रहा है। चलो खाना
ये सचिन, तुम जाग गई? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मन लगा कर काम करना। और तुम अपना ध्यान रखना। हम्म? ये उस दिन के फैशन सेलिब्रेशन के सर्विलेंस वीडियो है। मैंने वो रीचेक किया है और इससे एक चीज क्लियर पता चलती है कि क्या पता चला? इस वीडियो के मुताबिक वो काम उस दिन मिस रैन ने ही किया था। उन्होंने ही मिस गो की डायरी कॉपी की थी। ठीक है, अब तुम ये मुझ पर छोड़ दो। और मिस जीजी का क्या? इसे हैंडल करने के बाद मैं उसे समझा दूंगा। और वैसे अब से अगर कभी भी जीवी और जीजी अकेले में मिलते हैं, मुझे उसकी खबर होनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, सीसी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट की क्या प्रोग्रेस है? लॉ डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। आज ही मेरे साथ उनका एक मीटिंग फिक्स करो। उस पहले कॉन्ट्रैक्ट को मुझे रद्द करना है। रद्द करना है? शायद उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। फेयंग, मिस रैन आपसे मिलने आई है। वो यहां क्यों आई है? अचानक तुम यहां कैसे? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, हमारे कोऑपरेशन के बारे में। मैं भी तुमसे कुछ दिनों से एक बात कहना चाहता हूं। दिल में एक बात अटकी है। हमारी सोच कितनी मिलती है। ऐसा नहीं है। तुमने फैशन सेलिब्रेशन के दिन किसके साथ कोलैबोरेट किया था? तुमसे और क्या करने के लिए कहा गया था? मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? फैशन सेलिब्रेशन के दिन मैंने कुछ नहीं किया था। श्योर? अपनी सफाई में और कुछ कहना चाहोगी? हाँ, वो वीसीआर मैंने ही प्ले किया था ताकि हर कोई जीजी की सच्चाई देख पाए, और मैं तुम्हें भी ये सब कुछ समझाना चाहती थी ताकि तुम्हें बाद में तकलीफ ना हो। वो गू जीजी की पर्सनल डायरी थी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम ये कर सकती हो? क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहती थी कि वो जीजी एक बहुत बड़ी मक्कार लड़की है, बस पैसों के लिए ही तुमसे शादी की है। पर तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? उसने मुझसे कोई झूठ नहीं कहा, और जीजी मेरी पत्नी है। अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी दोस्त थी। यंशजन, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और जीजी से मिले कितने दिन हुए हैं? बस 6 महीने? तुम उस अनजान लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में जरा सी भी फिक्र नहीं है? समझने की कोशिश करो शिचिन, जीजी डिजर्व नहीं करती तुम्हारा प्यार। तुम होती कौन हो उसके बारे में ऐसा बोलने वाली? तुमने कहा कि जीजी ने मुझसे झूठ कहा है, तो तुम्हारा क्या? पहले जीजी ने एलेक्स का ऑफर ठुकराया था, और फिर तुम्हारे उस दिन का वो इंटरव्यू, और सेलिब्रेशन के दिन उसके डायरी का एक्सपोज होना, ये तुम्हारी एक सोची समझी चाल थी। अब शायद मैं तुम्हें और अच्छे से पहचान गया हूं। अपनी सच्चाई का और कोई प्रूफ चाहिए? मुझे परवाह नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो तुम्हें और धोखे में रखे। लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस हमारी दोस्ती के खातिर मैं आखिरी बार तुम्हें माफ कर रहा हूं। अगर दोबारा तुमने जीजी को नुकसान पहुंचाने की बात अपने सपने में भी सोचा तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। मैं अब चलता हूं। शिचन,
तुम दोनों की शादी एक समझौता है। ये शिट। अब जब तुम घूस सीसी के लिए हमारे इतने सालों की दोस्ती नकार रहे हो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ हेलो। पिछली बार जैसे एक आर्टिकल लिखा था मेरे लिए, मैं चाहती हूँ इस बार भी आप एक रिपोर्ट तैयार करें। वाई मॉल के प्रेसिडेंट ने सीसी के ओनर के साथ समझौते की शादी की है। क्यों हुआ ना एक ब्रेकिंग न्यूज? जब शादी हुई थी तब झूठी कहानी सुनाकर सबको अट्रैक्ट किया। अब आएगा कहानी में बिग ट्विस्ट। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया। बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? बहुत दिनों से हम कहीं बाहर खाने नहीं गए। एक अच्छी सी रेस्टोरेंट चलते हैं। पर्सनल स्पेस में नहीं कर सकते? अब तो हद ही हो गई। तो अब हम जा रहे हैं। स्टोर का अच्छे से ध्यान रखना। तुम कितने निर्दयी इंसान हो। खुद डेट पर जा रहे हो और मुझे काम करने के लिए कह रहे हो। कोई बात नहीं, आज स्टोर पर ज्यादा काम नहीं है, तुम जल्दी घर चली जाओ। तुम बहुत अच्छी हो जीजी, बहुत प्यार करती हो। नहीं, मेरी पत्नी सिर्फ मेरे करीब होगी। सर इधर 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 ऑनलाइन न्यूज में हमने आपको कॉन्टैक्ट मैरिज की बात सुनी। क्या ये सच है मिस्टर जैन? फ्रॉड है? सही, एक बार जवाब दीजिए हमारे सवालों का। बोलते क्यों नहीं सर? क्या ये आपका रिलेशनशिप सही है या फिर ये फेक मैरिज है? बोलिए सर, आप चुप क्यों मिस्टर जैन? हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमारे पास खबर है। सर प्लीज सर क्या ये सच है? सर आप बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं है सर? क्या ये शादी सर आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सर आप जा कहाँ रहे हैं? क्या ये कंपनी फ्रॉड है? प्लीज, मैं शैंके, हम एंगेज हो गए। मिस्टर इन वहाँ चले गए, यहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है। उधर चलो 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 चलो। मिस्टर इन वहाँ चले गए, यहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है। उधर चलो 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 चलो। मिस्टर इन, बिजनेस के लिए दोनों के बीच समझौते की शादी हुई। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले एज अ कपल तुम दोनों की तारीफ कर रहे थे। इतनी जल्दी सोच बदल ली? रुको रुको, तुम लोग नाटक कर रहे थे, हम सबको धोखा दे रहे थे। लेकिन ये शादी सच तो है। पर ये बात ये जानती है, पर तुमने मुझे नहीं बताया। हम बचपन से दोस्त हैं, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? इन सब बातों का वक्त नहीं है अभी। तुम भी जानती थी? मतलब तुम सब ये बात जानते थे सिवाय मेरे? ये सही नहीं किया आप लोगों ने। मैंने हर बड़े मीडिया कंपनी से बात कर ली है, ये न्यूज यहीं रोक दी जाएगी। सिचन, ये बात मीडिया तक किसने पहुंचाई होगी? क्या तुम्हें कोई आइडिया है? ये जीवे का काम है। लेकिन वो भी उसे जानती कैसे है? पता? जीजी की पर्सनल डायरी को पब्लिकली एक्सपोज उसी ने किया था। मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है। हम ये प्रॉब्लम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, मैं कॉल करता हूँ उसे। एक मिनट रुको, अभी देखता हूँ। हाँ हेलो। रुको। उसने ये सब करके अपनी सच्चाई सबके सामने ला दी है। अब बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। सिचन सही कह रहा है, लेकिन अभी इस न्यूज की वजह से वाई मॉल के मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है। हमारे स्टॉक्स के प्राइस नीचे जा रहे हैं। अगर एलेक्स का समर्थन मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मीडिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैंने एलेक्स को मेल भेज दिया है इस पूरे वारदात के बारे में सब कुछ बताकर। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम ये बात फैला दे कि जीजी प्रेग्नेंट है और वो टेस्ट करवाने गई थी, और उसकी फोटोज इंटरनेट पर डाल देंगे, और इन सब के बाद ये साबित हो जाएगा कि सिचिन और जीजी बच्चा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, दादी बहुत मासूम है, हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इससे उनका ध्यान भटक सकता है। वो सब भूल जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा एक दोस्त मीडिया में काम करता है और बड़े बड़े स्टार्स के साथ उसका उठना बैठना है। वो एक खबर छाप देना तो पूरा ध्यान वहाँ चला जाएगा। क्या कहते हो? ये आइडिया अच्छा है। अरे ये सब बेहूदगी करके हमें अपना पोजीशन खराब नहीं करना चाहिए। इस खबर की वजह से बहुत सी चीजें अफेक्टेड हो रही है। सीसी और येन ग्रुप के शेयर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। मैं किसी भी चीज को
इससे और बदतर नहीं होने दे सकता। तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है कि हमें सबके सामने जाकर पूरा सच बता देना चाहिए। लेकिन ये करने पर सिचुएशन और भी खराब हो सकती है और इससे हमारे दोनों कंपनियों को भारी नुकसान होगा। कोई बात नहीं, हालात चाहे जो भी हो, मैं और सचिन मिलकर सामना करेंगे। मैं तुम्हारा ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मिस्टर यिन, सारे शेयर होल्डर्स आपके साथ मीटिंग पर बैठना चाहते हैं। सभी आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। आता हूं मैं। ठीक है, तो अब ऑफिस जाओ और मन लगाकर काम करो। अपना ध्यान रखना। हाँ, अभी कहाँ चल दिया? हो गया। इस बार मैं सीरियस हूँ। तुमसे कई लोग कई प्रकार के सवाल करेंगे, तो इसीलिए जरा शांत होकर सोचने की जरूरत है तुम्हें। फिक्र मत करो, अब मैं सब संभाल लूंगी। हमारी होगी। हमारी ही होगी। हमारी होगी। अब तक 3 कंपनियों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात की है और डेली ने कहा है वो अपना नुकसान हमसे वसूलेगा। हमारे शेयर प्राइसेस में 9% की कटौती हुई है। जीजी को लेकर मुझे फिक्र हो रही है। चेक करने के लिए किसी को स्टोर पर भेजो। ठीक है। ठीक तो लग रहा हूं ना? हमेशा की तरह कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। एलेक्स का रिप्लाई आने पर तुरंत खबर देना। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना? जीजी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें भी बहुत सारा काम होगा। मुझे अब जाना होगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। चलो। ये घुस दीजिए, मारो इसे। कोई चीज नहीं है। जाओ यहाँ से। निकालो इन्हें यहाँ से। चले जाओ। पूरे समाज को गंदा कर दिया। इन जैसे लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। मिस्टर यिन, बस 3 ही घंटे हुए हैं आपकी इस फेक मैरिज के खबर को आए हुए। डायरेक्टर गाओ, इतने समय में हमें कितना नुकसान हुआ है वो आंकड़ा सबको बताएं। आज दोपहर 3 बजे तक जब शंघाई स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ, वाई मॉल को लगभग 0.12 मिलियन का नुकसान हुआ है। 3 कंपनियों ने चेतावनी दी है कि वो हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहते हैं। एक ने तो अपना ब्रांड का नाम खराब करने को लेकर हमसे करीबन 73 मिलियन का भुगतान मांगा है। मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इस मैटर को सेटल करने के लिए कहा है। डेली ने जो हर्जाना मांगा है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस लॉस को घटाने का रास्ता निकालना होगा। और अगर शेयर मार्केट की बात की जाए, मुझे लगता है अगर हमें एलेक्स का समर्थन मिल जाए तो मीडिया पर उसका प्रभाव होगा। एज अ रिजल्ट हमारे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे। इस बारे में एलेक्स का क्या कहना है? मैंने उन्हें मेल तो किया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। मैं उनका समर्थन प्राप्त करने का पूरा कोशिश करूंगा। मिस्टर यिन, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपकी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है। सच कहूं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी असली है या नकली। लेकिन इस न्यूज की वजह से हमारे कंपनी को काफी नुकसान हुआ है और इसमें सिर्फ आप ही का पैसा नहीं डूबा है। इसलिए अभी हमें इस प्रॉब्लम से निकलना होगा। राइट। मिस्टर चेन सही कह रहे हैं। एलेक्स का रिस्पॉन्स मिलने से पहले तक शेयर प्राइसेस नीचे आते रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स भी आपसे उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। मुझे लगता है कि हमें मिस्टर यिन को 15 दिनों का वक्त देना चाहिए। 15 दिनों के बाद हम सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग के लिए एकत्रित होंगे। इन 15 दिनों में हमें यह डिसाइड करना होगा
कि हम मिस्टर यिन के प्रॉब्लम को कैसे डील करें, लेकिन तब तक इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को रद्द की जाती है। सबका क्या मानना है? एलेक्स ने रिप्लाई किया? ये मिस जीजी के बारे में है। वो एक बड़ी प्रॉब्लम में है। मुझे माफ करना मोजिजन, मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये हमारा न्यूली लॉन्च शूट है। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? क्या मैं ऐसा मौका गंवा सकता हूँ जहाँ मैं तुम्हारा डिजाइन किया गया सूट पहन रहा हूँ? तुम अचानक यहाँ क्यों आए थे? मैंने आज इंटरनेट पे वो न्यूज़ पढ़ी, मुझे चिंता हुई इसलिए आ गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे पैसों का नुकसान हुआ, तो बेहतर होगा कि तुम अपना स्टोर बंद रखो कुछ दिन। मैं बंद नहीं कर सकती। नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम ऑनलाइन पे अपना स्टोर चला सकती हो। हमारी मार्केटिंग टीम तुम्हारी हेल्प करेगी। मेरी दुकान बंद करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम्स वाई बॉल में हुई तो सचिन पूरी तरह से टूट जाएगा। मैं उसका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं पास से गुजर रहा था। अगली बार क्या होगा? वो इन्वेस्टर्स और ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे। मुझे उनके वायलेंस से डर नहीं लगता, बस मुझे किसी भी तरह सचिन की मदद करनी है। गुजीजी, ये सचिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सचिन, मैं ठीक हूँ। मोजिजन मेरे साथ खड़ा था और इसका सूट खराब हो गया। शुक्र है कि तुम यहीं थे। थैंक यू। जब तुम मुझे थैंक यू बोलते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। इट्स ओके सचिन, मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो प्लीज। ये सचिन, ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। हम घर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। कौन सी जगह? दुनिया के अंत तक। आंखें खोलो। लेकिन तुम इस जगह को दुनिया का अंत क्यों कहते हो? बचपन में एक बार मम्मी से झगड़ा करके मैं घर छोड़कर भाग गया था और बहुत देर चलते चलते मैं यहाँ आकर पहुंचा। मेरे उम्र के हिसाब से ये जगह उस वक्त दुनिया का अंत था और मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून महसूस हुआ और इसीलिए तुम्हें मैं आज यहाँ लेकर आया हूँ। देखो उस जगह को। तुम्हारा टाइमिंग हमेशा इतना परफेक्ट कैसे होता है? मैं पहली बार जब यहाँ आया था उसके बाद से मुझे जैसे लड़ने की हिम्मत मिल गई। उसके बाद से जब भी कोई मुश्किल होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। सचिन, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी में अक्सर हमेशा ऐसे मोड़ आते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता और अगर तुम मुझे ना मिलती तो पता नहीं इतनी हिम्मत में कैसे जुटा पाता। मैं जितनी देर तक यहाँ रह पाता हूँ समस्याओं से लड़ने की ताकत और बढ़ जाती है। मैं खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। लेकिन इस बार की ये प्रॉब्लम मेरे सोच से भी परे है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर सॉल्व नहीं होती है तो छोड़ दो।
हमारे पास सीसी तो है। सीसी के टोटल इनकम से हमारा आराम से गुजारा हो जाएगा, है ना? शायद नहीं। तुम्हारे शौक काफी महंगे हैं, जैसे गैरेज किट। कोई बात नहीं, मैं मैनेजर रख लूंगी। मैं हर तरह से कोशिश करूंगी और तुम्हारे लिए मैं मुझे जिंदगी में तुम्हारे अलावा